पृथ्वी के इंद्रधनुषी रंगों को अपनी चित्रकारी में संजोने वाली सलोनी की प्रतिभा बड़ी बहन राधिका के अच्छे अंकों के सामने तब बदल जाती। सलोनी की माँ अक्सर उसे आड़े हाथों लेती। सलोनी, ओ सलोनी, सुनती नहीं, न जाने कहाँ से खो गई। कितनी बार कहा था कि चित्रकारी पर ध्यान देने की अपेक्षा पढ़ाई पर अधिक ध्यान दिया करो। देखो तुम्हारी बहन कितने अच्छे अंक लाती है, और तो पता नहीं लड़की जीवन में क्या करेगी। ओहो माँ, आप हमेशा सलोनी और मेरी तुलना क्यों करती रहती है? अगर हम अलग अलग हैं, तो हमारे गुण भी तो अलग ही होंगे। सलोनी उदास होकर रह जाती। तभी उसके पिता उसके साथ खड़े हो जाते। हमारी सलोनी किसी से कम थोड़ी है। देखना वो बहुत परिश्रम करेगी और हम सबका नाम रोशन करेगी, है ना सलोनी? जी पिताजी। पिता के विश्वास भरे शब्दों से मानो वह खिल उठी। एक बार घर के सभी लोग सलोनी की मामा की शादी के लिए कोलकाता गए थे, परंतु अपनी वार्षिक परीक्षा के कारण सलोनी घर पर ही रुक गई थी। उसने घर की सभी खिड़की दरवाजे ठीक प्रकार से बंद किए और कुछ दिन पढ़ाई लिखाई करने के पश्चात सो गई। रात के लगभग 12 बजे कुछ खटर-खटर से उसकी नींद खुली। खिड़की के बाहर देखा तो पाया कि पास वाले कमरे में एक चोर घुस आया है। वह अलमारी खोलने का प्रयास कर रहा था एवं किसी से फोन पर भी बात कर रहा था। जब तक हम लोग बचकर की कीमती सामान पर हमारा हाथ साफ कर रहे हैं, तब तक तुम लोग सामने वाली पहाड़ी में चलने के पेड़ काट लो और सुबह होते ही हमारे पेड़ देख पेड़ कटने की बात सुनकर सलोनी विचलित हो गई। मन ही मन विचार करने लगी। पेड़ तो हरा सोना होता है, उनके बिना तो जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। फिर ये मनुष्य थोड़े से ध्यान के इन पेड़ों को क्यों काट देते हैं? उनमें रहने वाले पक्षियों को भी क्यों बेघर कर देते हैं? चोरों को घर में देखकर सलोनी घबराई नहीं। उसने धैर्य व सूझबूझ से काम लिया। उसने तत्काल मीडिया को ईमेल किया। मैं 11 वर्ष की बच्ची हूँ। इस समय घर पे अकेली हूँ। मेरे घर पे चोर घुस आए हैं। वे सामने वाली पहाड़ी पे लगे चंदन के पेड़ काटने की भी बात कर रहे हैं। वो सभी तो पुलिस को सूचित कर मेरी सहायता कीजिए। सलोनी ने अपना घर का पता लिखकर एक टीवी चैनल को भेज दिया। सलोनी के मामा की शादी में उपस्थित बच्चे टीवी देख रहे थे। तभी टीवी का कार्यक्रम बंद हो गया और उद्घोषक ने कहा, नमस्कार दर्शकों, हमारा कैमरा दल इस समय एक विशेष कार्य में लगा हुआ है। हम आपको इस अभियान का सीधा प्रसारण दिखाएंगे। मैं अर्जुन पाठक, कैमरामैन आरुष यादव के साथ बने रहिए हमारे न्यूज चैनल भरोसा 24/7। उसी समय टीवी पर सलोनी के घर का बाहरी हिस्सा दिखाया जाने लगा। सलोनी की बहन राधिका ने अपना घर पहुंचाना और वह दौड़ती हुई अपने पापा के पास गई। पापा, पापा, टीवी पर अपना घर दिखा रहे हैं। बेटा वो किसी और का घर होगा। भला हमारा घर टीवी पे क्यों दिखाएंगे? अब यही बात सलोनी की मम्मी की चीख सुनाई पड़ी। हे भगवान, ये तो हमारा ही घर है। जल्दी आइए। सभी लोग दौड़कर टीवी वाले कमरे में पहुंचे। घर के बाहर खड़े संवाददाता ने कहा, दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसा कार्यक्रम दिखाने जा रहे हैं जो आपको चकित कर देगा। फिलहाल इस घर के मालिक यहाँ मौजूद नहीं है, पर इस घर में कुछ भी बुला मेहमान आ गए हैं। बने रहिए हमारे न्यूज चैनल भरोसा 24/7 के साथ जानने के लिए हम इन मेहमानों का किस प्रकार स्वागत करते हैं। तभी घर की खिड़की से एक व्यक्ति ने इधर-उधर झांका। चारों ओर शांति में वह बाहर आया। उसने एक-एक कर अपना सामान लिया और वहां से निकल गया। अरे ये तो चोर है। ये हमारा घर लूट कर ले जा रहे हैं और ये टीवी वाले इसका सीधा प्रसारण कर रहे हैं। इधर खिड़की से बाहर कूदने के बाद चोर ने गड्डियां उठाई ही थी कि बाहरी दीवार के पीछे छिपे मीडिया कर्मियों में संवाददाता ने उसे पकड़ लिया। संवाददाता ने कहा, श्रीमान जी, आपने इस घर में से किस किस सामान की चोरी की है? क्या आप लोग अपनी गड्डियां खोलकर हमारे दर्शकों को दिखाएंगे? हमारे दर्शकों को बताइए कि इस साड़ी को करने की प्रेरणा आपको कहां से मिली? नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं बताना। इतने सारे लोगों को देखकर चोर हक्का बक्का रह गया। ऊपर से प्रकृति को छाड़ने का उसके होश उड़ा दिए थे। चोर अपना सामान फेंककर भाग
ही पुलिस ने उसे पकड़ लिया। सलोनी घर के बाहर आती है, संवाददाता ने कहा। शाबाश बेटा, तुमने कमाल की होशियारी दिखाई। हमने तुम्हारा ईमेल पढ़ लिया था। अंकल, आपने दर्शक को तो सीधा प्रसारण दिखा दिया, किंतु चलो अगर मुझे कुछ हानि पहुंचा देते तो? बेटा, हम सिर्फ घटना को सुनाते ही नहीं बल्कि सर्वप्रथम सुरक्षा को भी महत्व देते हैं। वह देखो अपने घर के रोशनदान की तरफ, कैसे पुलिस के सिपाही ने तुम्हारे घर की सुरक्षा की हुई है। देखा माँ, सलोनी का साथ मेरा काम था और अब हमेशा उससे नाराज। हाँ राधिका, ये सही था। आज मुझे बहुत गजब है। शाबाश बेटा। और इसी तरह सलोनी की सूझबूझ से घर ही नहीं बल्कि जंगल भी बच जाता है।